एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम हूँ 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में बेटा आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, तो आज उस सिलसिले का हमारा लेक्चर नंबर 45 जो है वो है अब हमने अपना शुरू किया। और इससे पहले जो हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 44, तो उसमें हमने अपना सेकंड 50% जो है वो हमने अपना स्टार्ट किया था। पहले जो हमारे 6 असबाक बनते हैं वो हमारे आपके फ़र्स्ट 50% में आते हैं, और आगे से सबक नंबर 7 से आगे अब जितने भी असबाक आखिर तक हैं ये सारे आपके सेकंड 50% में शामिल हैं। तो बेटा हमने सेकंड 50% के सिलसिले का पहला सबक, लेकिन सबक नंबर 7 अगर हम तरतीबवार देखें तो सबक नंबर 7 आराम व सुकून हमने शुरू किया, जिसके मुसन्निफ़ हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। आपके सबक का उन्वान है आराम व सुकून। माखज़ भी इसका यही है, माखज़ यानी ये कहाँ से अक्स किया गया, निकाला गया, लिया गया है। अब तक चूँकि हम सबक नंबर 7 तक पहुँच चुके हैं, तो 6 असबाक हम पहले अपने पढ़ चुके। हर चीज़ मैं आपको साथ साथ बताती रही हूँ, तो ये तो अब आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा, बल्कि अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि माखज़ क्या होता है और सिनफ़ अदब क्या होता है। क्योंकि हर दफ़ा हर सबक को पढ़ने से पहले जो शुरू में उसका आप इंट्रोडक्शन जो मैं यहाँ लिखती हूँ, जिस तरह से तारुफ़ मैं ये लिखती हूँ, तो ये जो दोनों हेडिंग्स हैं मकसद यही होता है आपको बताना, जैसे सब मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान ये आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं, नस्र बारे की तशरीह में। ये आपका हवाला मतन कहलाता है, मुसन्निफ़ का नाम और सबक का उन्वान। ये जो दो चीज़ें हैं माखज़ और सिनफ़ अदब, ये आप कहाँ लिखते हैं, कहाँ आप इसको अपनी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बनाते हैं। आप जब अपने सबक का खुलासा लिखते हैं तो आप ये दो चीज़ें वहाँ पर हेडिंग के तौर पर लिखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप लिखते हैं अपने खुलासे में। माखज़ यानी अक्स किया गया, निकाला गया। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था कि बेटा बहुत बड़े मुसन्निफ़ीन हैं, उर्दू अदब के बड़े नाम हैं जिनके लिखे हुए असबाक अब आप 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ेंगे, तो आपको इन मुसन्निफ़ीन का भी तो तारुफ़ दिया गया है कि किस तरह की उनकी काम की खूबियाँ थी, थोड़ा सा उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताया गया। उनकी चंद एक और किताबों के नाम जो हैं वो आपको बताए गए, तो उनका तारुफ़ भी दिया गया। चूँकि बड़े मुसन्निफ़ीन हैं तो उनकी बड़ी किताबें हैं। जैसे पहला चैप्टर था हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके पास जो सबक है वो है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत कर जाने का वाक़या बयान किया गया है। लेकिन क्या है, मौलाना शिबली नुमानी की एक बहुत बड़ी किताब है जिसका नाम है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी 5 जिल्दें आई, यानी बहुत बड़ी कहानी की सूरत में उसको पेश किया गया। तो वो तो बहुत बड़ा है, सब किताब बहुत बड़ी है। तो फिर क्या किया गया, उस बड़ी किताब में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल कर अक्स करके आपकी इस बुक में शामिल किया गया। तो जहाँ से ये सबक लिया जाता है, माखज़ अक्स करना, निकालना, लेना, तो कहाँ से लिया गया है ये सबक आराम व सुकून। उनका आराम व सुकून नाम ही का एक ड्रामा है, एक किताब है, जिससे एक छोटा सा हिस्सा लेकर आपकी इस सिलेबस बुक यानी निसाबी किताब में शामिल किया गया है। तो ये इसका माखज़ है। और ये अदब की कौन सी किस्म है, सिन्फ़ कहते हैं टाइप को या किस्म को, और अदब यानी लिटरेचर, ये अदब की कौन सी किस्म है, तो ये ड्रामा है। तो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ा था तो उसमें हमने यही पढ़ा कि किस तरह से मुसन्निफ़ ने मज़ाहिया अंदाज़ में एक शौहर और एक बीवी की जो कहानी है वो बताई है कि जो शौहर हैं वो बीमार तो नहीं है, लेकिन काम की ज़्यादती की वजह से वो कुछ बीमार महसूस कर रहे हैं ख़ुद को। तो जब डॉक्टर को मुआयना कराया गया, डॉक्टर को दिखाया गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि इनको बीमारी तो कोई नहीं है, बज़ाहिर तो ये बीमार नहीं है, मतलब इनको वाकई में बीमारी कोई नहीं है, लेकिन ये जो महसूस कर रहे हैं बीमारी, जिसको आप सिक फीलिंग कहते हैं, तो ये काम की ज़्यादती की वजह से। ये भी एक फ़ितरी चीज़ है कि जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है आप थक जाते हैं,
और जब आप मुसलसल फिर भी थकने के बाद काम करते हैं तो आप खुद को बीमार महसूस करने लगते हैं। तो आपको बीच में थोड़े से देर के लिए आराम करने की भी ज़रूरत होती है। जैसे कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि दिन जो है वो काम के लिए बनाया गया और रात जो है वो आराम के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंसानी जिस्म जो है उसकी एक ज़रूरत है कि वो मुसलसल काम नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर बात है जब वो काम करके थोड़ा आराम करता है तो दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। तो डॉक्टर को यूँ लगा कि काम की ज़्यादती की वजह से वो बीमार महसूस कर रहे हैं, तो इसका हल दवाइयाँ नहीं है बल्कि इसका हल आराम व सुकून है। तो उनकी बीवी को यही बता रहे हैं कि ज़्यादा काम करने की वजह से इनको ये महसूस हो रहा है, अगर आराम करेंगे तो इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन क्या है वही बात कि बीवी का बातूनीपन, वो इतना बोलती है, जैसे अमूमन अक्सर शोहरों को तो ये शिकायत रहती ही है कि जो उनकी बीवियां हैं या जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादा बोलती हैं। और अमूमन बेचारी ख़वातीन जो हैं वो इस चीज़ को लेके बड़ी मशहूर भी हैं अपने बातूनीपन की वजह से, ज़्यादा बोलने की वजह से। तो कुछ इसी तरह के हालात यहाँ पर हमें इस ड्रामे में भी नज़र आ रहे हैं, जिसको मज़ाहिया अंदाज में मुसन्निफ़ ने बयान किया है कि किस तरह वो बेचारा जो शौहर है वो तंग है अपनी बीवी के ज़्यादा बोलने से या उसके बातूनीपन से। तो अब तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि जो डॉक्टर मुआयना करके जब गया है उसके बाद उसने बीवी को यही कहा कि इनको आराम की ज़रूरत है। तो बीवी बजाय आगे से उनकी बात सुनने के वो मुसलसल बोले जा रही है कि मैं तो इनको बहुत मर्तबा कहती हूँ कि ये आराम करें, ज़्यादा काम ना करें, लेकिन ये मेरी सुनते ही नहीं हैं। अच्छा जी, अब आगे से हमने यहाँ तक पढ़ा था जहाँ से हमारा पेज शुरू हो रहा है, जहाँ से हमारा सबक शुरू हो रहा है। तो इसमें जो बीवी का करैक्टर था कि 20 मरतबा कह चुकी हूँ, तो ये लाइन हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे से अब डॉक्टर का डायलॉग आ गया। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था बेटा, मैं फिर से बता रही हूँ, चूँकि ड्रामा ज़ाहिर बात है, कहानी है, स्टोरी है, तो उसके करैक्टर्स हैं। अब वो किरदार और करैक्टर्स अपने डायलॉग के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए जो है कहानी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर करैक्टर्स के नाम के साथ आगे डायलॉग लिखे, लेकिन खुलासा लिखते हुए आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप भी पहले करैक्टर का नाम लिख रहे हैं मार्कर से, फिर आगे उसका डायलॉग लिख रहे हैं, ऐसे नहीं, बल्कि जैसे आप बाकी चैप्टर्स के खुलासे लिखते हैं कहानी की सूरत में बनाकर, उसको एक पैराए में आप इसी तरह से लिखेंगे। अच्छा जी, अब डॉक्टर आगे से क्या कहता है कि अगर हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम व सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती। सारी बात है, अगर काम के साथ साथ आप अपने आराम का ख्याल नहीं रखेंगे और आप मुसलसल काम ही करते चले जाएंगे तो नतीजा क्या निकलेगा? चाहे कोई भी इंसान हो वो बीमार हो जाएगा, और फिर उस बीमारी की सूरत में क्या और नतीजा हो या क्या उसको चीज़ भुगतनी पड़ेगी? जाहिर बात है, जब आप बीमार हो जाएं तो ना चाहते हुए फिर तो आपको आराम करना ही पड़ेगा, चाहे वो आराम जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाए उस थोड़े से आराम की बजाय जो आपको तंदुरुस्ती की हालत में कर लेना चाहिए था। अच्छा जी, बीवी ये बात आपने इन्हें भी समझाई? तो बीवी आगे से कहती है कि आप मुझे तो बता रहे हैं कि आपने इनको भी समझाया। अब मियाँ जो है वो सुकून से लेटा है, डॉक्टर बीवी से बात कर रहा है, लेकिन फिर वो अपने मियाँ को बुला के कहती है कि मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? मियाँ हूँ आगे से, यानी वो बात नहीं करता, यानी वो इतना थका हुआ है या बीमार महसूस कर रहा है कि उसने हूँ की सूरत में सिर्फ जवाब दिया। जब हम कोई बात का जवाब हाँ में देना चाहें तो जो इसको कहते हैं हूँ हाँ करना, यानी बस थोड़ी सी बात करना, मुख्तसर बात करना, बात को टाल देना, कहते हैं हूँ यानी हाँ की सूरत में। अच्छा जी डॉक्टर, जी हाँ मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है। ताकीद का क्या मतलब होता है? नसीहत करना या फिर बार बार कहना। जब आप किसी को बार बार कोई बात कहें, उसको नसीहत करें तो उसको ताकीद कहा जाता है। तो कहते हैं मैंने इन्हें अच्छी तरह से समझा दिया है या नसीहत कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहना है, कि आप पूरा दिन यूँ ही खामोशी से लेटे रहें और आराम करें। अब बजाय इसके डॉक्टर क्या कह रहा है कि इनको खामोश रहना है, तो बीवी जो है वो फिर भी बोलना चूँकि बंद नहीं कर रही, तो कहती है तो ताकीद क्या मैं नहीं करती? तो उसने कहा क्या मैं इनको बार बार नहीं कहती कि आराम करें? मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी तो हो। लेकिन वो कहती इन पर मेरे कहने का कोई असर ही नहीं होता, यानी ये मेरी बात को समझते ही नहीं। आगे से डॉक्टर कहता है जी नहीं, अभी इन्होंने मुझसे वादा किया है कि ये पूरे तौर से मेरी हिदायत पर अमल करेंगे, कि मैंने इन्हें जो कुछ समझाया है ये उस पर अमल करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे जैसा मैंने इनको समझाया है।
बीवी और दवा किस वक्त देनी है? तो वो कहती है अच्छा मुझे ये बताइए कि इनको दवा किस वक्त देनी है, दवाई कब देनी है? आगे से डॉक्टर क्या कहता है कि जी नहीं, दवा की मुतलिक ज़रूरत नहीं। मुतलिक यानी बिल्कुल भी, चूँकि पहले ही डॉक्टर ने बता दिया कि इनको बीमारी तो कोई नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ काम की ज़्यादती की वजह से ये ख़ुद को बीमार महसूस कर रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है जब थक गए हैं तो उसका इलाज क्या है? आराम। तो उन्होंने कहा कि दवा की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप सिर्फ इनके आराम और सुकून का ख़याल रखिए, और ग़िज़ा जो कुछ देनी है और जो कुछ इनको खाने के लिए देना है वो मैं लिख चुका हूँ, वो मैंने एक कागज़ पर लिख दिया है। आगे से बीवी डॉक्टर से कहती है बड़ी मेहरबानी है आपकी, तो फिर इजाज़त है। आगे से बीवी कहती फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी। तो डॉक्टर क्या कहते हैं आगे से कि इसकी कोई बात नहीं, वो आ जाएगी। अच्छा, अब डॉक्टर ने क्या कहा? इनको आराम व सुकून करना है, इनके आसपास या आराम व सुकून का ये भी मतलब हो गया कि वो ख़ुद भी कोई ज़्यादा बातचीत ना करें, खामोशी से लेटे रहें, और दूसरा उनके आसपास भी ज़्यादा शोर ना हो, तभी वो सुकून से आराम कर सकेंगे। लेकिन बीवी क्या करती है? ऊंची आवाज़ से पुकारना, ऊंची आवाज़ लगाना, किसी को ऊंची आवाज़ में बुलाना। तो ऊंची आवाज़ में यानी कमरे से बाहर नहीं जाती, वो ये नहीं देखती कि मियाँ के पास शोर ना हो, बल्कि कमरे में ही ऊंची आवाज़ में बुलाती है। किसको बुलाती है? अपने मुलाजिम को, जिसका नाम यहाँ लिखा है लल्लू, कि अरे लल्लू, मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुँचा दीजिए। पहुँचा दीजिए मतलब पहुँचा दो, जिसके लिए आज हम दीजिए का या पहुँचा दें का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमने जब अपना सबक नसू और सलीम की गुफ्तगू, जो कि नावल था, वो पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि बेटा कुछ होती हैं मतरूक तरह की भी, यानी पुराने दौर में जिस तरह से भी उर्दू लिखी जाती थी, बोली जाती थी, पढ़ी जाती थी, और अब हमने उनको तर्क कर दिया, लेकिन उसकी जगह अब मुस्तामल और है, यानी अब हम और तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे दीजियो, लेकिन अब हम क्या बोलते हैं? दीजिए या दें। तो ये लफ्ज़ वही है, बस उस दौर में इस तरह से बोला जाता था, यानी इनका बैग बाहर कार में पहुंचा दो या पहुंचा दीजिए। अब जब डॉक्टर ने ये देखा कि मैंने बीवी को ताकीद की है, मियाँ को भी ताकीद किया कि वो दिन भर खामोश लेटे रहें और इनके आसपास शोर ना हो, बीवी को भी कह दिया, लेकिन इसके बावजूद बीवी इनके कमरे में ही ऊंची आवाज़ में मुलाजिम को पुकार रही है, बुला रही है, शोर कर रही है। तो उन्होंने क्या कहा? उस बात को उसने महसूस कर लिया डॉक्टर ने। तो आगे से उसने क्या कहा कि एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहिबा। अर्ज़ का मतलब क्या होता है? दरख्वास्त करना या गुजारिश करना, कि आपसे एक गुजारिश है या एक दरख्वास्त है, और वो क्या कि मरीज़ के कमरे में शोर व गुल नहीं होना चाहिए, कि ख़ुद तो ये खामोशी से लेटे ही रहें, ये तो ज़रूरी है ही कि ये काम काज ना करें, बातचीत ना करें और ख़ामोशी से लेटे रहें, लेकिन कोई और भी इनके कमरे में शोर ना करे। आसाब पर इसका बुरा असर पड़ता है। अच्छा बेटा, जो लफ्ज़ है आसाब, ये हमारे दिमाग से मुतल्लिक, जो दिमागी आप कह लें जो पट्टे होते हैं, जो दिमाग से मुतल्लिक जो नर्व्स हम जिनको बोलते हैं, तो इससे ये मुराद है, यानी जो शोर है वो इनके दिमाग पर जो है वो बुरा असर डालेगा। तो वो कहते हैं कि शोर जो है उससे इनके दिमाग पर बुरा असर होगा। मुज़िर का मतलब होता है नुकसानदेह। खामोशी ऐसा आपको एक तरह की तक़वियत बख्शती है। तक़वियत का मतलब है, ये क़ुव्वत से लफ्ज़ निकला है, यानी ताकत देना। जो खामोशी है, शोर जो है, उससे हमारे दिमाग पर, हमारे नर्व्स पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन खामोशी जो है इससे हमारा दिमाग मज़बूत होता है, हमारे नर्व्स जो हैं वो मज़बूत होते हैं। आगे से बीवी बजाय खामोश होने के उल्टा डॉक्टर से बहस कर रही है कि मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा भी पर ना मारेगा। अच्छा, परिंदा पर ना मार पाना, ये भी हम मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं, यानी जहाँ पर कभी कोई चीज़ बिल्कुल भी ना आ सके, किसी चीज़ के बारे में जब कोई चीज़ है उसको हमने बिल्कुल अलग थलग रखा है और कोई वहाँ पर बिल्कुल ना जा सके, उसको कहते हैं परिंदा पर ना मारना। तो परिंदे का पर ना मारना मुराद क्या है कि यहाँ पर इनके कमरे में कोई भी नहीं आ पाएगा और ये बिल्कुल अकेले अपने कमरे में रहेंगे। इतनी देर में मुलाजिम आता है। हजूर,
आके जो बीवी है उससे पूछता है तो कहती है कि उठा लो ये बैग। तो आदाब यानी डॉक्टर जो भी अपना बैग लेके आया था, ये बैग उठाओ। अच्छा, वो जाता है, डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं तो करीब आकर मैंने कहा सो गए क्या, यानी जो मियाँ हैं अगर वो बेचारा थक कर या बीमारी की वजह से या थकन की वजह से जो बीमारी महसूस कर रहा है, अगर वो सो भी गए तो उस बेचारे सोए हुए को उठा के कह रही है कि मैंने कहा सो गए क्या। मियाँ यूं ही चुपका पड़ा हूँ। चुपका मतलब खामोश। तो उसने कहा कि नहीं सोया तो नहीं, बस यूं ही खामोशी से लेटा हूँ। तो चुपका मतलब खामोश। तो उसने कहा कि नहीं सो तो नहीं रहा, बस यूं ही खामोश लेटा हूँ। यानी उसने ये नहीं किया कि अगर वो खामोशी से लेटा है या सो रहा है, हो सकता है सो भी रहा होता तो खामोशी से बाहर निकल जाए, बल्कि उस सोए हुए को उठा के पूछ रही है कि तुम सोए तो नहीं। अच्छा जी, बस यूं ही चुपके पड़े रहिए। तो क्या आगे से कहती है हाँ बस यूं ही खामोशी से पड़े रहे, यानी खामोश नहीं हो रही, मुसलसल बोले जा रही है। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें और ना आपके कमरे में कोई बात करे, कि डॉक्टर साहब बहुत सख्ती से नसीहत करके गए हैं, बार बार कह के गए हैं कि ना तो आप किसी से बात करें और ना ही आपके कमरे में कोई आकर बात करे। इससे भी थकान होती है, इससे भी आपको थकन हो जाएगी। तमाम वक्त पूरे आराम और सुकून से गुजारें, और जो भी वक्त है पूरा आराम और सुकून से गुजारें। समझ गए ना। मियाँ फिर हूँ मतलब कराहता है। अच्छा, कराहना क्या होता है बेटा? कराहना मतलब दर्द भरी आवाज़ निकालना, यानी जब आपको तकलीफ़ है कहीं पर भी और उस तकलीफ़ का इजहार करने के लिए जो एक जो आवाज़ निकलती है आपके मुंह से, तो वो कराहना कहलाती है। यानी दर्द या तकलीफ़ का इजहार करना। जब आप किसी दर्द का या किसी भी तकलीफ़ का जो इजहार आप करते हैं तो वो फिर कराहना कहलाते, यानी वो बेचारा जो भी उसको दर्द है या तकलीफ़ है उसका इजहार करता है। अच्छा जी, बीवी क्यों बदन टूट रहा है? क्या बदन टूट रहा है मतलब क्या जिस्म में दर्द है? कहो तो दबा दूँ। आगे से वो कहता है हूँ, यानी हाँ दबा दो। साथ ही फ़ौरन से बजाय दबाने के क्या करती है कि सोने को जी चाह रहा हो तो चली जाऊँ। आगे से फ़ौरन कहती है अच्छा चलो, अगर सोने को दिल चाह रहा है तो मैं चली जाती हूँ। मियाँ अच्छी बात है, यानी वो बेचारा शुक्र करता है कि चलो ये किसी तरह कमरे से बाहर तो जाए। जैसे ही कहती है फ़ौरन से वापस आ जाती। क्यों? अगर पीछे से किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो उसने कहा अगर पीछे से तुम्हें कुछ चाहिए हुआ तो तुम फिर क्या करोगे? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ। घंटी किसे कहते हैं? बेल को। अमूमन जब कोई मरीज़ है उसके पास एक बेल रख दी जाती है जो उठ नहीं सकता, कि किसी को अगर उसको बुलाना है तो उठने की बजाय या आवाज़ देने की बजाय वो बेल बजा दे और जो दूसरा शख्स है वो बेल सुनकर उसकी आवाज़ सुनकर आ जाए। अच्छा जी, ये घंटी कहाँ गई? अब क्या है जी, घंटी ढूंढना शुरू हो गई, शोर करना शुरू हो गई कि घंटी कहाँ गई। रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी, यानी मैंने खुद यहाँ मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पलट करता है। उलट पलट करना, चीज़ों को इधर उधर कर देना। हाँ जी, उलट पलट करना मतलब चीज़ को इधर उधर कर देना, यानी एक चीज़ जहाँ रखी है उसे उसकी जगह से हटा देना। किसी चीज़ को उसकी जगह से हटाना या इधर उधर कर देना। तो कहने लगी, यानी अब जो घंटी ढूंढ रही है उसको लेके शोर किए जा रही है कि पता नहीं कौन मेरी चीज़ों को इधर उधर करता है। अच्छा जी, इतने में कुंडी की आवाज़ आती है, यानी दरवाज़े की आवाज़ आती है। कोई दरवाज़ा खटखटाता है। कौन है ये नामुराद? अच्छा बेटा, ये जो लफ्ज़ है नामुराद, अल्लाह मारा, ये अल्फ़ाज़ हम किसी को बुरा भला कहने के लिए जो मखसूस चंद एक अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये वो वाले अल्फ़ाज़ हैं। किसी को अल्लाह मारा कहना, या जैसे हमने इससे पहले लफ्ज़ पढ़ा और अब ये नामुराद हमने पढ़ लिया। नामुराद का लफ्ज़ी मतलब होता है जिसको कभी भी उसकी ख्वाहिश ना मिल सके, बदकिस्मत या बदनसीब के लिए अमूमन ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हमने किसी को बुरा भला कहना हो तो उसके लिए हम ये इस तरह के अल्फ़ाज जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो कहती है इतने में कुंडी की जब आवाज़ आती है, दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है, तो फिर से बजाय कमरे से बाहर जाने के और देखने के या मुलाजिम को बाहर जाकर कुछ कहने के, कमरे में से ही ऊंची आवाज़ में मुलाजिम को आवाज़ देती है, अरे लल्लू देखो ये कौन किवाड़ तोड़े जा रहा है। जी, तो किवाड़ का क्या मतलब है बेटा?
किवाड़ मतलब दरवाज़ा। तो कहती है अपने मुलाजिम को बजाय बाहर जाने के या ख़ुद देखने के और मियाँ के आराम व सुकून का ख्याल किए बग़ैर कमरे में ही मुसलसल ऊंची आवाज़ में शोर किए जा रही है कि देखो बाहर कौन है जो दरवाज़ा तोड़ रहा है, यानी इतनी ज़ोर ज़ोर से कुंडी खटखटा रहा है। और उधर जो लल्लू है वो भी बजाय अंदर आके कुछ बताने के, वो भी दूर से ही बहुत ऊंची आवाज़ में शोर करते हुए बोलता है सका है बीवी जी। अच्छा जी, सका, सका मतलब पानी लाने वाला। पुराने दौर में जिस वक्त ये सका का जो लफ्ज़ है बेटा, ये उस दौर की समझ लें एक तरह से यादगार है कि जब ना तो आम घरों में ये जो अब हमारे पास टैप्स हैं, नलके हैं और जो पूरा एक म्यूनसिपल का एक हमारे पास सिस्टम है, तो पहले ये नलके नहीं हुआ करते थे, दस्ती नलके हुआ करते थे। दस्ती नलके मतलब हाथ से जिनसे पानी निकाला जाता था, ज़मीन में से जो नलकों के ज़रिए हाथ से पानी निकाला जाता था, लेकिन वो भी हर घर में मौजूद नहीं होते थे। तो दस्ती नलके नहीं होते थे। इसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटी है, यानी जो हमें घरों में पानी प्रोवाइड किया जाता है जिस इदारे के ज़रिए, और ना ही वो हर एक घर में पानी पहुंचाने का कोई बंदोबस्त होता था या इंतज़ाम होता था। तो तब क्या होता था कि कुछ लोग कुओं, दस्ती नलकों या फिर म्यूनसिपल कमेटी की टंकियाँ हुआ करती थी, वहाँ से कुछ लोग बाकायदा पानी लेकर घरों में पहुँचाया करते थे। और इस मज़दूरी के इवज़ जो है वो थोड़ी बहुत उजरत लिया करते थे, पैसे लिया करते थे लोगों के घरों में पानी पहुँचाने का। तो वो शख्स जो ये पानी लाया करता था, उसके लिए सका का ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है पानी पिलाने वाला या पानी लाने वाला। तो सका का लफ्ज़ जो है ये उस दौर की समझ लें कि एक यादगार हमारे पास मौजूद है। तो वैसे बहुत पुरानी दौर का लफ्ज़, जिस वक्त आबे ज़मज़म जो है, जो कुआं है, वो जारी हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख़ानदान था, जो कुरैश थे, उन्होंने बाकायदा अल सकाया के नाम से एक शोबा कायम किया था, जिसका मकसद होता था, चूँकि उनके घराने के ज़िम्मे ये था कि खाना काबा की खिदमत करना, हजाज की खिदमत करना, उसका इंतज़ाम संभालना। तो अल सकाया के नाम से बाकायदा एक शोबा कायम किया गया था, जिसका मकसद या जिसका काम यही होता था कि जो ज़मज़म है वो किस तरह से पिलाया जाए, वहाँ से निकालना कुएं से और लोगों को पिलाना। तो सका का लफ्ज़ी मतलब जो है वो होता है पानी लाने वाला या पानी पिलाने वाला। तो जो पानी लेके उनके घर में आया करता था, तो आगे से उसने क्या कहा कि कौन आया है, सका आया है, यानी जो भी पानी लेकर आता है वो पानी लेकर आया है। आगे से बीवी, अच्छा यहाँ उसने कहा बीवी जी। हम अब मियाँ और बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल, ये जो दो मुज़क्कर और मुअन्नस हैं, यानी शौहर के लिए मियाँ और जो बीवी है उसकी बीवी के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पुराने दौर में जो घर का मुलाजिम है वो घर की मालिकन को बीवी जी कहकर बुलाता था। ये मतरूक तराकीब है, यानी जो पुराने दौर की तराकीब थी जो अब ख़त्म हो गई, तर्क हो गई, उसकी जगह मुस्तामल और आ गई। तो यानी यहाँ मुराद है घर की मालिकन, यानी उसी को कह रहा है, उस औरत को, कि बाहर सका आया है पानी लाने वाला या पानी भर के लाने वाला या पिलाने वाला। सका घर में बहरे बसते हैं, बहरे जिनको कुछ सुनाई ना देता हो, चूँकि वो बहुत ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो वो कहती है कि घर में क्या बहरे रहते हैं। अब ये सारी बातें कहाँ हो रही हैं, मियाँ के कमरे में ही, जहाँ वो मौजूद है, जहाँ डॉक्टर उसको कह के गया है कि ये तो खामोश लेटेंगे ही, इनके आसपास भी शोर गुल ना हो, कोई भी इनके कमरे में बिल्कुल ना आए। और उसने क्या कहा था, परिंदा भी पर नहीं मारेगा, यानी कोई भी यहाँ पर शोर नहीं होगा। तो बजाय इसके कि वो उनके आराम का ख्याल रखे, वो तो खुद ही वहाँ खड़ी मुसलसल शोर किए जा रही है। तो क्या कहती है कि घर में बहरे बसते हैं, जो कम वक्त इतनी ज़ोर से कुंडी खटखटाता है, अल्लाह मारो को इतना ख्याल भी तो नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है, यानी जैसे उसको बहुत ख्याल है और ख़ुद वहीं खड़ी मुसलसल शोर किए जा रही है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोर गुल ना होने पाए। डॉक्टर ने बड़ी सख्ती से कहा है, नसीहत की है या बार बार कहा है कि इनके आसपास बिल्कुल भी शोर गुल ना होने पाए, और इससे कहो कि यही वक्त है पानी लाने का, कि क्या ये वक्त है पानी लेके आने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आई, कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूँगी। नौकरी से अलग करना यानी नौकरी से हटा देना।
उसके काम से, उसकी नौकरी से उसको हटा देना। अगर कल से इतनी देर से लेके आया पानी तो फिर इसे इसकी नौकरी से हटा दूँगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कह चुकी हूँ। पहले भी मैंने बताया था 20 मरतबा यानी कई दफ़ा, बहुत बार कहना कि मैं इसको कई मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कि सुबह के वक्त जल्दी आ जाया करे, मगर कान पर जूं नहीं रेंगती। ये भी बेटा मुहावरा है, कान पर जूं ना रेंगना, जिसका मतलब होता है बिल्कुल भी असर ना होना। जब आप पर किसी भी बात का कोई असर ना हो, बार बार कहने के बावजूद भी आप किसी चीज़ को ना सुने या समझें, तो उसके लिए हम ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, कान पर जूं ना रेंगना। अब वो चूँकि मुसलसल उसको बोले जा रही है तो मियाँ बेचारा तंग आ जाता है इस शोर से और क्या कहता है, अरे भाई अब बख्शो उसे। बख्शो मतलब माफ़ करो, कि अब उस बेचारे को बोलना तो बंद करो, उसको माफ़ करो। तो बजाय खामोश होने के आगे से फिर बहस कर रही है और क्या कह रही है, बख्शूं कैसे, ज़रा तरह दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। तरह देना यानी किसी को थोड़ी सी भी ढील देना, नरमी करना या फिर ढील देना, कि अगर ज़रा सी भी इनके साथ नरमी की जाए या अगर ज़रा सी भी इनको ढील दी जाए तो क्या नतीजा निकलता है उसका, कि ये सर पर सवार हो जाते हैं, यानी फिर ये चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मियाँ हूँ कराहता है, यानी बेचारा शोर से इतना तंग आ गया है उसके मुसलसल बोलने से कि फिर से वो एक दुख भरी, तकलीफ़ भरी जो आवाज़ है वो निकालता है। तो फिर से उसकी तरफ वापस आके उसको कहती है, क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। आगे से फिर बेचारा वही एक ही उसकी जो बार बार जो डायलॉग बोल रहा है, जो आवाज़ आ रही है हूँ की, लल्लू से कहूँ आकर दबा दे, तो वो कहती मैं फिर मुलाजिम से कहती हूँ कि वो आकर तुम्हें दबा दे। मियाँ हूँ यानी नहीं, मना करता है कि नहीं, उसको मना कर दो। अच्छा बीवी, ये देखो यहाँ अंगीठी पर रखी है, क्या चीज़ अंगीठी पर रखी है, यानी जो वो घंटी ढूंढ रही थी। अंगीठी का लफ्ज़ी मतलब होता है आतिशदान। ये इसका लफ्ज़ी मतलब है, यानी कमरे में जो एक मखसूस जगह बनाई जाती है कमरे को गर्म करने के लिए सर्दियों में, जहाँ आग जलाई जाती है और उसके ऊपर एक स्लैब सी एक जगह बनाई जाती है जहाँ पर लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें या सजावट की चीज़ें रखते हैं या कोई ज़रूरत की चीज़ें रखते हैं, तो वो अंगीठी कहलाती है। तो वो कहती है ये देखो यहाँ अंगीठी पर पड़ी है कि यहाँ पर पड़ी है घंटी। अच्छा जी, आपसे आप यहाँ आ गई, तो कहती है अब ये खुद से चल के तो यहाँ नहीं आई, पाँव थे इसके कि इसके कोई पाँव तो थे नहीं कि ये खुद से चल के यहाँ आ गई। ये सब हरकतें उस लल्लू की हैं। अपने मुलाजिम को डांटने लगती है कि ये यकीनन उसी ने उठाई होगी। कम वक्त ने कसम खा रखी है कि कोई भी चीज़ ठिकाने पर ना रहने देगा, ठिकाने पर अपनी असल जगह पर, कि कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नहीं रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ ही क्यों लगाता है। लल्लू, अरे लल्लू, यानी फिर से कमरे में से उसको ऊंची ऊंची आवाज़ें दे रही है, शोर करी। यानी आप ये देखें कि जब से डॉक्टर गया है वो अपने मियाँ के कमरे में मौजूद है। डॉक्टर के जाने से लेके अभी तक वो खामोश नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर किस चीज़ की ताकीद करके गया है कि ना तो वो खुद बोले जो बीमार है और ना ही उसके पास कोई और शोर हो, लेकिन वो तब से अब तक मुसलसल बोले जा रही है और एक मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकली और ना ही उसने शोर में कोई कमी आने दी है। अच्छा जी, अब मियाँ जो बेचारा है वो तंग आ गया इस शोर शराबे और हंगामे से, तो कहता है अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो। गुल मचाना का मतलब भी यही है, हंगामा करना, या फिर शोर करना। तो वो आगे से कहते हैं कि तुम क्यों, नाहक मतलब बिला वजह। ये यहाँ से हम हटा देते हैं ताकि मज़ीद आगे जो हम अल्फाज पढ़ रहे हैं, मुश्किल अल्फाज, उनके मायने में आपको यहाँ लिख के देती जाऊँ। तो नाहक, नाहक का लफ्ज़ी मतलब है वो चीज़ जो हक़ पर ना हो, जो दुरुस्त ना हो, ठीक ना हो। लेकिन यहाँ क्या मुराद है कि बिला वजह, कि क्यों बिला वजह शोर मचा रही हो या हंगामा कर रही हो। रात मैंने ख़ुद मेज़ से उठाकर घंटी अंगीठी पर रख दी थी, कि ये बेचारे मुलाजिम का काम नहीं है, बल्कि रात को मैंने उठाकर ये घंटी जो है मेज़ से उठाकर यहाँ ऊंची जगह अंगीठी पर रख दी थी।
और हूँ कराता है, यानी बेचारा इतनी तकलीफ़ में है कि फिर वही तकलीफ़ वाली जो एक आवाज़ है वो निकालता है, जो तकलीफ़ का इजहार है वो करता है। तुमने है वो क्यों? तो अब ये सुनने की बजाय, सुन के खामोश रहने की बजाय फिर से उससे सवाल करने लगती कि तुमने क्यों उठाई वहाँ से। नन्ना बार बार बजा रहा था कि जो छोटा बेटा है वो इसको बार बार बजा रहा था। मेरा दम उलझने लगा था। दम उलझना इसका मतलब होता है घबराहट होना। जब आप थक गए हों या आपको दिमागी तौर पर आप थकावट हो, परेशान हो, तो ज़ाहिर बात है खामोशी आपको सुकून जो है वो मुहैया करती है। लेकिन अगर शोर हो तो उससे आपकी तबीयत घबराना शुरू हो जाती है। तो दम उलझना मतलब घबराहट होना, परेशानी होना। तो उसने कहा कि छोटा जो बेटा है वो बार बार बजाए जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे परेशानी होना शुरू हो गई, या यूँ कह लें कि मेरी तबीयत जो है वो ख़राब होना शुरू हो गई। तो तुम यूँ ही बेफ़ायदा या बेकार शोर कर रही हो, क्योंकि ये मैंने ख़ुद उठा कर रखी थी। इतनी देर में जो और मियाँ जो है वो बेचारा फिर कराता है, यानी फिर वो दुख और तकलीफ़ का इजहार कर रहा है। अच्छा जी, लल्लू जो है इतनी देर में वो आ जाता है और आके कहते हैं मुझे बुलाया है बीवी जी, कम वक्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था। ये नहीं कि कमरे से बाहर जाके उससे बात कर ले, बल्कि वहीं खड़ी मुसलसल उसको अब डांटना शुरू हो गई कि इतनी देर से तुम्हें बुला रही हूँ तो पता नहीं तुम कहाँ चले गए थे। गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। अब यहाँ गोदाम से मुराद क्या? स्टोर रूम, जहाँ पर आप अपने घर का सामान रखते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें ना हो या पुराना सामान रख देना। वहाँ से रीठे ढूंढ रहा था। रीठे बेटा एक तरह की एक जड़ी बूटी का नाम है जो रीठे हैं। तो उसने कहा मैं वहाँ से रीठे ढूंढ रहा था। तो आगे से वो कहती है सुबह सवेरे कहा था, यानी मैंने तुम्हें बहुत सुबह के वक्त कहा था, कम वक्त तुझे अभी तक रीठे मिल नहीं पाए थे, अभी तक तुम्हें वहाँ से मिले ही नहीं। जी मोहलत भी तो मिले, मोहलत यानी फुर्सत मिलना। तो वो कहते हैं कि हर वक्त तो आप मुझसे कोई ना कोई काम करवाती रहती हैं, मुझे थोड़ी देर की फ़ुर्सत तो मिलती नहीं, अगर मुझे थोड़ी सी फ़ुर्सत मिले तो मैं ढूंढूं। अच्छा जी, इधर गोदाम में जाता हूँ, उधर कोई बुला लेता है, जैसे ही मैं स्टोर में जाता हूँ मुझे कोई ना कोई आवाज़ दे लेता है। हाँ बड़ा काम रहता है बेचारे को, सर खुजाने की फ़ुर्सत नहीं मिलती। सर खुजाने की फ़ुर्सत ना मिलना यानी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होना। हम मुहावरतन इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी मुहावरा है। सर खुजाने की फ़ुर्सत ना होना, जब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत हो, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत होना, यानी कि बेचारा हर वक्त बहुत ज़्यादा काम करता रहता है और एक मिनट के लिए भी बेचारा कभी फ़ारिग नहीं हो पाता। भाग यहाँ से, यानी ऊंची आवाज़ में उसको डांट डपट कर रही है, बजाय इसके कि बाहर चली जाए और उससे बाहर जाके बात करे। बेचारे मियाँ की मौजूदगी में उसके सर पे ही खड़े होकर ये सब शोर हो रहा है। निकल जाकर रीठे ढूंढ। अब जो लल्लू है वो जाता है तो ये घंटी तुम्हारे सरहाने रखे जाती हूँ। फिर बेचारे मियाँ की तरफ आ जाती है कि अब ये जो घंटी है वो मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब, बिल्कुल पास, तुम्हारे सर के पास, सरहाने के पास रखे जाती हूँ। मियाँ कराह कर बेचारा इतना तंग आ गया उसके शोर से कि वही दुख और तकलीफ़ का इजहार जो करता है और साथ में कहता है किवाड़ बंद करती जाना। किवाड़ जैसे मैंने पहले वहाँ पे लिखा दरवाज़ा, तो वो कहता है जाते हुए दरवाज़ा बंद करती जाना, यानी वो शुक्र करता है कि थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर जा रही है, तो कहता है कि दरवाज़ा बंद करती जाना। अब जाने लगती है, फिर वापस आके क्या कहती है, पीछे अकेले में जी तो नहीं घबराएगा। तो यानी वो किसी भी तौर कमरे से बाहर नहीं जाना चाह रही और शोर से मना नहीं हो रही, और कहती है अगर मैं चली जाऊंगी तो पीछे अकेले में कमरे में तुम्हारा दिल तो नहीं घबराएगा। मियाँ तंग आकर नहीं बाबा नहीं, अरे हाँ ये तो मैंने देखा ही नहीं कि डॉक्टर साहब ने खाने के लिए क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। यानी अब किस तरफ आ गई, डॉक्टर ने जो खाने के लिए चीज़ें लिखी हैं अब वो बातें शुरू हो गई। कहाँ गया उनका लिखा हुआ कागज़, अब वो कागज़ ढूंढ रही है जो वो लिख के गए हैं। ए लो ये नीचे पड़ा हुआ है कि ये तो नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है, अभी कहीं कूड़े में चला जाता तो, कि अगर सफाई होती और ये कागज़ कहीं गुम जाता या कूड़े में चला जाता तो। अच्छा अब उन्होंने क्या लिखा है, मॉल्टेड मिल्क, नारंगी का रस, साबूदाने की खीर। अच्छा जी, मॉल्टेड मिल्क अमूमन जो हम दूध में कुछ पाउडर्स मिला के, कुछ प्रोटीन के या ताकत के जो हम चीज़ें पीते हैं, और नारंगी का रस मतलब ऑरेंज जूस, यानी सादा और हल्की ग़िज़ा और जूस जो है पीने के लिए वो उन्होंने लिखा है। तो कहती है कि क्या तैयार करवा दूँ इस वक्त के लिए, कि अच्छा बताओ अब इस वक्त तुम क्या खाओगे, इन तीनों चीज़ों में से तुम्हारे लिए क्या बनवा दूँ।
आगे से मियाँ कहता है जो जी चाहे, यानी वो किसी तरह भी उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है कि वो किसी तरह उसके कमरे से बाहर निकल जाए, जिसकी नौबत अभी तक नहीं आई। तो कहता है कि जो तुम्हारा जी चाहे बनवा दो। आगे से वो क्या कहती है, इसमें मेरे जी चाहने का क्या सवाल, खाना आपको है या मुझे? उसने कहा मेरे दिल चाहने से क्या होगा, खाना तो आपको है। वो कहता है अच्छा चलो यूँ करो, साबूदाना बनवा दो थोड़ा सा। ये एक खीर टाइप बनती है दूध में, अमूमन बहुत हल्की सी ग़िज़ा होती है। दूध हज़म एक ग़िज़ा है जो बीमार लोगों को अमूमन दी जाती है, छोटे बच्चों को खिलाया जाता है या बीमारी की हालत में लोगों को दी जाती है, क्योंकि एक दूध हज़म और फ़ायदेमंद ताकत देने वाली ग़िज़ा है। तो वो कहता है यूँ करो थोड़ा सा साबूदाना बनवा दो। वो कहती है बस इससे क्या बनेगा? कहती है पहले कह रही थी कि जो आप कहेंगे मैं वो बनवा के दूंगी, और जब उस बेचारे ने साबूदाने का कहा तो आगे से क्या कहती है कि थोड़े से साबूदाने से क्या बनेगा, यखनी पी लेते थोड़ी सी, सूप हम जिसको कहते हैं। तो यूँ करो कि चिकन का सूप, जिसको मुर्गी की यखनी कहा जाता है, वो पी लो। चूज़े की यखनी बनवाए देती हूँ। अब यहाँ चूज़े से क्या मुराद है? चिकन की, मुर्गी की यखनी जो है मैं वो बनवा देती हूँ। मकवी चीज़ है, मकवी कुव्वत देने वाली या ताकत देने वाली। कि वो पी लोगे तो ताकत देने वाली चीज़ है, तुम्हारे जिस्म में थोड़ी ताकत आ जाएगी। अच्छा जी, आगे से वो क्या कहता है बेचारा कि चलो वही बनवा दो। 2 कदम चलती है, यानी अभी तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली, अभी कमरे में ही मौजूद है। थोड़ा सा ही आगे जाती है, फिर से वापस आती है, मगर मैंने कहा देर लग जाएगी यखनी की तैयारी में, चूज़ा बाज़ार से मंगवाना होगा। यानी घर में मुर्गी नहीं है, बाज़ार से मंगवानी होगी। तो बाज़ार से आएगा और फिर वो बनेगा तो उसमें तो देर लग जाएगी। इस लल्लू को तो जानते हो, बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। जो मुलाजिम है उसका तो तुम्हें पता ही है कि जब वो बाज़ार जाता है तो बस फिर वो वहीं रहता है और जल्दी बाज़ार से वापस नहीं आता। मियाँ आगे से दोबारा से ऊँ करता है, यानी वो किसी भी तरह अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है कि चलो ना बनवाओ मेरे लिए। अच्छा तो फिर यूँ करती हूँ, अब आगे से कोई नया मशवरा उसको देने लगी है कि सेहन में बच्चा पट पट गाड़ी चलाने लगता है। अच्छा बेटा, ये जो लफ्ज़ है पट पट, ये कहलाता है इसमें सौत। जो ये लफ्ज़ है सौत, ये हम कहते हैं आवाज़ को। मुख्तलिफ़ आवाज़ों के मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। जैसे अगर कोई जो पानी है, अगर वो पानी बरस रहा है तो हम उसके लिए लफ्ज़ एक इस्तेमाल करते हैं। कोई लोहे की चीज़ है, छन छन की आवाज़ है, और मुख्तलिफ़ जानवरों की मुख्तलिफ़ आवाज़ें हैं। हवा की सनसनाहट, यानी हवा के चलने की जो आवाज़ है, बादलों की थरथराहट, बादलों की जो एक आवाज़ है। तो मुख्तलिफ़ आवाज़ें जो हैं, उनके जो मुख्तलिफ़ नाम हैं, ये तमाम कहलाते हैं इसमें सौत। तो गाड़ी की पटपट से मुराद क्या है कि जो भी कोई खिलौना गाड़ी जो है उस बच्चे के पास है, जो उसका खिलौना है, जब वो उसको चलाता है तो उसमें से एक जो शोर की आवाज़ आती है। तो अभी बेचारा बीवी के शोर से ही उसकी जान नहीं छूट पाई थी, अभी वही कमरे से बाहर नहीं निकली थी और मुसलसल तब से बोले जा रही है कि इतनी देर में बाहर जो छोटा बच्चा है वो अपना खेल रहा है, गाड़ी चला रहा है, और फिर उसका शोर आना शुरू हो जाता है। तो बेटा आज अब चूँकि हमारे लेक्चर का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो अपना चैप्टर आज हमने यहाँ तक पढ़ा। हमारा जो सेकंड 50% है उसका पहला सबक हमने शुरू किया, यानी चैप्टर नंबर 7 हमने शुरू किया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमारे लेक्चर का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसी को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके जाएंगे, और इंशाल्लाह आगे फिर हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक बेटा आप इसको दोबारा से अब घर में पढ़िएगा, ज़रूर अच्छी तरह से इसको पढ़िएगा। जो चीज़ समझ में ना आए वो पूछिए उसको। जब आप बुक खोलेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको ज़रूर लिखा करें। तो दोबारा से चीज़ों को बंद करने की बजाय दोबारा से ज़रूर पढ़ें। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको यहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।